देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले चलिए दरभंगा के समाहरणालय सभा कक्ष, जहां श्रम विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार और निदेशक धर्मेंद्र कुमार एक समीक्षा बैठक केलन। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में श्रम विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार एवं निदेशक धर्मेंद्र कुमार श्रम नियोजन के पदाधिकारी सबके साथ एक समीक्षा बैठक केलन। इस समीक्षा बैठक में दरभंगा और मुजफ्फरपुर के तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद छला। प्रधान सचिव दीपक कुमार कहलन जे नियोजन मेला में 2000-4000 के नौकरी वाला कंपनी सब के आइन का उपलब्धि हासिल नहीं किया जा सके, बल्कि बढ़िया कंपनी आनल जाए ताकि छात्र सब के बढ़िया पैकेज भेट सके। वो उसको जो है केरला में काम चाहिए। यहाँ की जो मानसिकता है सर, जो मैक्सिमम ये है कि बहुत लोग तो पटना गए, इस मानसिकता के अनुसार हम लोग एम्प्लॉयर को बोलना है। 6000 रुपये तो यहाँ के मिनिमम वेजेस से भी कम है। 6000 रुपया में क्यों कोई काम करने जाएगी? बात हो जाती है, जो भी कंपनी 7-8 से शुरू करती है, तो उस तरह की कंपनी को मत बुलाइए ना। उस तरह की कंपनी को बुलाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि 8000 की नौकरी में यहाँ नहीं कोई काम करेगा। 8000 की नौकरी में यहाँ से जाकर दिल्ली में कैसे काम करेगा? दिल्ली में काम करेगा तो कम से कम उसको महीने का रहने खाने का कितना कैसा भी जगह पर रहेगा तो भी 3500-4000 तो लग ही जाना है। उसको बचेगा क्या? देखिए, वहाँ से तो हम लोग हेडक्वार्टर से कोशिश करते ही हैं। जैसे कि अभी अप्रेंटिस वाला ये बात तो दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको लोकल एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। लोकल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, और लोकल एम्प्लॉयमेंट जो आप मिलेगा तो जो आपकी सोच है उस सोच के तहत तो और भी नहीं मिलेगा। इसलिए कि बिहार में कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, ना ऑर्गेनाइज सेक्टर है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ जो भी बिजनेस है यहाँ का, वो मार्केटिंग का ही बिजनेस है। मार्केटिंग के बिजनेस में आपको उसी तरह का रोल मिलेगा जिसमें मार्केटिंग और कमीशन बेस्ड होगा। उसका फिक्स बहुत ज़्यादा नहीं होगा। बाकी वो जितना अपना मेहनत करके जो सामान बेच सकता है वही उसको पैसा मिलेगा। बाकी जो काम मिलेगा आपको बाहर ही मिलेगा। तो अभी जैसे हम लोगों ने अप्रेंटिस वाला एक कंपनी ने हम लोगों से कांटेक्ट किया था, जो हम लोगों ने 2-3 जगह पर कराया। कहाँ कराया था? उसका में कराए थे हम लोग। अभी जैसे ये जो रिलायंस वाला जो हम लोगों ने निकाला है, जियो वाला, इसका रिक्वायरमेंट लोकल है और इसको सब जिला में चाहिए। तो अभी तो हम लोगों ने केवल प्रायोरिटी पे अभी तो 3 जगह का 3 लोकेशन का किया है, लेकिन इसका प्रोग्राम सभी जिले में आएगा। तो इसका आप लोगों के जिले के लिए भी इसका प्रोग्राम आएगा। तो उस तरह की कंपनी जो हम लोगों को वहाँ मिलती है उससे तो हम लोग टारगेटेड करा ही रहे हैं। लेकिन आप लोगों से जो कॉन्टैक्ट करती है यहाँ पे कंपनी, तो उसमें ये देख लीजिए कि उन लोगों को किस तरह का कितना पे पैकेज दे रहा है, ये असेस कर लीजिए कि उस पे पैकेज पे जाएगा तब तो मेहनत करिए। जब आपको लगता है कि वो 6000 रुपया दे रहा है, 7000 रुपया देगा, तो उसमें कोई जाएगा ही नहीं, तो उसमें मेहनत करना बेकार है। अभी स्ट्रेटजी यही अपनाइए कि जो कंपनी आपसे कॉन्टैक्ट करती है आप उसका नाम इमीडिएटली हेडक्वार्टर में भेज दीजिए। नोट कर लेना चाहिए, उसका नाम इमीडिएटली हेडक्वार्टर में भेज दीजिए, ताकि हम लोग भी उसको अपने स्तर से वेरीफाई कर सकें वहाँ पे हेडक्वार्टर लेवल से। ठीक है ना? किस तरह का क्वालिफिकेशन चाहिए वो देख लीजिए, और फिर उसी तरह के क्वालिफिकेशन वाले लोगों को बुला के करें। ठीक है? और उसी हिसाब से डेट फिक्स करिए। फिर डेट जरूरी नहीं है कि 23-24 हेडक्वार्टर का डेट, आप अपने हिसाब से डेट फिक्स करिए जब आपको लगता है कि जो उस कंपनी के लोग जब आ सकते हो उसके हिसाब से, जब आप मोबिलाइज कर सकते हो आपका लोकल कंडीशन के हिसाब से, तब आप हेल्थ सेक्टर का भी ट्रेनिंग चल रहा है। तो उस तरह के जितने भी ट्रेनिंग आपके यहाँ चल रहे हैं, ठीक है ना, उन सबका आपको वेबसाइट से मिल जाएगा आपको कि कौन कौन आपका सेंटर है। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार जिला परिषद सभागार में मासिक अपराध गोष्ठी के आयोजन करें। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार जिला परिषद सभागार में मासिक अपराध गोष्ठी के समीक्षा करें। एहि दौरान वो कई निर्देश दिलन, जाहिमे सबसे प्रमुख छल जे ट्रिपल लोडिंग वाला सबके कोनो हालत में नहीं छोड़ल जाए, हेलमेट के चेकिंग हमेशा जारी रहेके चाहिए, पुलिस पेट्रोलिंग में कोनो कमी नहीं हेबाक चाहिए और वारंटी सबके तत्काल गिरफ्तार किया जाए। दो मोटरसाइकिल चौकी में लगा हुआ है सीसी कैमरा पर, तो 3:48 में जो है उसका 2 मोटरसाइकिल
चुनाव समाधान संख्या 154 दरभंगा में कैरियर मिशन सेंटर के उद्घाटन हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी कलन। दरभंगा के भटियारी सराय में कैरियर मिशन सेंटर के उद्घाटन हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी कलन। मौका पर वो शुभकामना से हो दिलन। कैरियर सेंटर में बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस, बी फार्मा, पैरामेडिकल समेत 100 प्रकार के प्रोफेशनल कोर्स कराया जाए। सेंटर का उद्घाटन किया है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है और जिस तरह का बच्चा का लगन है कि अधिक से अधिक अच्छा करे, इस तरह के इंस्टीट्यूट में बच्चा पढ़ के उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। इंजीनियरिंग, एमबीए, बीबीए, एमबीबीएस, जहाँ जो जिस तरह का पढ़ाई करना हो यहाँ से पढ़ के अच्छा कर रहा है। इस संस्था से बच्चा आगे अच्छा करे। आज पहला दिन है, शुभकामना देते हैं कि आप इतना अच्छा पढ़ाएंगे कि आपका जगह छोटा पड़ जाएगा। आने वाला समय में बड़ा इंस्टीट्यूट आप खोलें, इस शुभकामना देते हैं। सर, यही करियर मिशन सेंटर का मेन उद्देश्य है। जो इस इंस्टीट्यूट से सारा बच्चा का गाइड नहीं मिलता है। बहुत जगह बहुत बच्चा जो गाइड के कारण भटकता है, कहाँ एडमिशन ले, किस कॉलेज में ले, कहाँ ले, नहीं ले पाता है। और हम लोग का जहाँ तक सोच है, जो हर कॉलेज से सबसे मिल करके अच्छा सोच रख करके आगे बढ़ाए बच्चा, जो बच्चा आगे जाए, अच्छा पढ़ाई मिले, जिस कॉलेज में बच्चा का एडमिशन हो, बच्चा कहीं गलत रास्ता पर न जाए। यही हम मेरा सबसे अच्छा सोच रखे हैं। जो आगे कहीं भी बच्चा जाए वो आगे कुछ करके मेरा बिहार का नाम रोशन करे। हर स्टेट से मैंने बात किया हूँ, कॉलेज जा करके भी, सर ऐसा हम बिहार में बच्चा को प्रॉब्लम है, पर ज्ञान रहते हुए अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है। किस तरह का फीस है, क्या स्ट्रक्चर है? सर, यहाँ का हम कोई फीस स्ट्रक्चर नहीं है मेरा। जो कॉलेज का फी स्ट्रक्चर है वही बच्चा का फी स्ट्रक्चर है। और मेरे तरफ से कोई इशू नहीं है। जो मेरे कॉलेज इंस्टीट्यूट का कुछ होता है जो फी कुछ नहीं है, सिर्फ सेवा का यहाँ मौका दिया है। कैरियर मिशन पटना की है और यहाँ भी एक ब्रांच के रूप में एस्टैब्लिश किया गया है, जो सास ग्रुप की एक यूनिट है। तो यहाँ सिर्फ सेवा भाव से दरभंगा में हमारे रिक्वेस्ट पे वीरेंद्र जी एक सेंटर दिए हैं। और यहाँ जैसे कि बिहार में बहुत सारे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज की तो बहुत सारे अभावे हैं, और भी बहुत तरह की मैनेजमेंट की कोर्सेज होती है। यहाँ के बच्चे टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, बीएड, डीएड के लिए तरसते हैं, क्योंकि यहाँ का फ़ी तकरीबन 2 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख मनमाने ढंग से कॉलेज वाले वसूलते हैं। तो हम यहाँ चाहते हैं कि बच्चा उचित मार्गदर्शन लेके हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में जाके पढ़े। कैरियर मिशन सेंटर आज दरभंगा में खुला है। इनका एक सेंटर पटना में भी है, जो विद्यार्थी को बढ़िया से गाइड करता है कि किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है। प्रॉपर गाइडलाइन एमबीए, इंजीनियरिंग, मेडिकल के लिए विभिन्न संस्थानों में पूरे देश से इनका टाई अप है और ये उचित मार्गदर्शन विद्यार्थी को देंगे और दरभंगा का विद्यार्थी को इस संस्था से फायदा मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ हम लोग आज आए हैं और माननीय विधायक जी के द्वारा ये इसका उद्घाटन किया गया है। तो हमको पूरा भरोसा है कि इनका संस्था बहुत आगे तक बढ़ेगा, बशर्ते में ईमानदारी से काम करें। समस्तीपुर जिला के बाईपास रोड में एक बाइक के ट्रक पीछा से टक्कर मार दिलक, जाहि में बाइक पर बैसल महिला के कुचलला से मौत हो गई। समस्तीपुर जिला के बाईपास रोड के जितवारपुर कोठी के समीप समस्तीपुर रोसड़ा बाईपास में एक मोटरसाइकिल सवार दंपति के ट्रक पीछा से धक्का मार दिलक, जाहि में महिला गिर गई और ट्रक महिला के कुचल का आगा निकल गए। ट्रक के ड्राइवर ट्रक छोड़ कर फरार हो गए। मृतक महिला रंजू देवी की उम्र लगभग 37 वर्ष बताओल जा रहा है, जिनकर मौत घटनास्थल पर ही हो गई। होते पति राजेश महतो बाल बच गया। पति के हल्ला मचावे पर लोगों की भीड़ जुट गई। 24 घंटा यहाँ पर ड्यूटी देना, चेक पोस्ट लगवाना चाहिए। पेड़ के बारे में बोलिए कि पेड़ अभी कटना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इरफान, हकीमाबाद वार्ड सदस्य। ग्रामीणों की सुविधा के लिए, दुर्घटना से बचने के लिए प्रशासन से क्या सुविधा की मांग कर रहे हैं? सुविधा के लिए है कि यहाँ पर चेक पोस्ट होना एकदम जरूरी है। पेड़ कटना यहाँ पर सब रोड पर खड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, घटना ये हो गई कि हम आ रहे थे उधर से और ये ट्रक जो है ये सीमेंट जो मतलब लाद रहा है यहाँ पे,
गोदाम में, ये हापा धापी, ये आगे मतलब क्या कहते हैं कि लोड करना हो जो भी हो, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, मगर मैं उसको ग्लास पर देख रहा था, पीछे एकदम 10 की स्पीड में थे, एकदम पूरा पीछे। आप देख सकते हैं गाड़ी का पोजीशन, उसने मतलब जैसे ही लगाया, मतलब पीछे से ठोकर, हम बाय 5-7 फीट पीछे निकल गए और दाहिना गिरा और उसको उछलते निकल गया। हम उठ के जैसे ही हल्ला किए तो कुछ लोग आए हैं और एक मोटरसाइकिल वाले जैसे ही बोले हैं तो आगे निकले, तो वो ट्रक आगे लगा के ड्राइवर भाग गया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम छौड़ाई से ये BRB कॉलेज जा रहे थे, ये MA का 2nd ईयर का मतलब एडमिशन कराना था। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में NH 28 पर एक खड़ा ट्रक में पीछा से बोलेरो टक्कर मार लग जाए में बोलेरो के परखच्चा उड़ गया। समस्तीपुर जिला के मुसरी घरारी दलसिंह सराय NH 28 के हुरैया पेट्रोल पंप के पास खड़ा एक ट्रक में बोलेरो पीछा से जोरदार टक्कर मार दिलक। टक्कर से बोलेरो के परखच्चा उड़ गया। बोलेरो में सवार 9 लोग में से 2 लोग के मौत घटनास्थल पर ही भ गेल। मृतक रामलाल मंडल जिनकर उम्र लगभग 62 वर्ष है और दोसर ममता देवी है जिनकर उम्र 30 वर्ष बताओल जा रहा है। ये सब देवघर से पूजा कऽ आबि रहल छला। दरअसल ये सब मधुबनी जिला के बेलाही गांव के रहे वाला बताओल जाय छै। बेलाही से बोलेरो से देवघर पूजा करने के लिए जा रहा है। पूजा करके जब घूमा तो आने के क्रम में मुसरी घरारी और दलसिंह सराय के बीच में पेट्रोल पंप के नज़दीक कैसे दुर्घटना हो गया नहीं हो गया इतना डिटेल हमारी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जानकारी है जो वहाँ पर में दुर्घटना हो गई, जिसमें 9 लोग सवार थे, 2 बच्चे, 1 बच्ची, 5 महिला, एक महिला और 1 पुरुष जिसका नाम रामलाल मंडल है और ममता देवी है, उसका देहांत हो चुका है। कितना उम्र होगा उनका? रामलाल जी का 62 वर्ष का, ममता जी का 30-32 एक्यूरेट। यही जो लोग घायल हुए हैं अभी कहाँ हैं, उनका क्या पोजीशन है? जीवन हॉस्पिटल है वहाँ पर, उसी पर में। कितने लोग घायल हुए हैं? 7 लोग घायल है जिनका इलाज चल रहा है। 8 लोग घायल हैं, 7 लोग घायल हैं, जिसका एक तो ज़्यादा सीरियस है, जो क्या नाम है यहाँ पर में, नारायणी में, और 6 जो हैं वहाँ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ सुनील कुमार झा। कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा घर हुआ बेलाही। तो वहाँ रामलाल मंडल हमारे संगठन के, हम कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष पंडोल हैं। रामलाल जी हमारे डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट थे और हमारे मित्र भी थे। कौन से जिले के रहने वाले हैं आप लोग? मधुबनी जिले से हम हैं। सहरसा के नौहट्टा प्रखंड के प्रमुख और उप प्रमुख पर आनल गेल अविश्वास प्रस्ताव खारिज भ गेल। सहरसा के नौहट्टा प्रखंड के प्रमुख शमीम अख्तर और उप प्रमुख पर आनल गेल अविश्वास प्रस्ताव चर्चा के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी खारिज कर दिलन। प्रखंड विकास पदाधिकारी के अनुसार कुल 21 सदस्य में से 6 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के चर्चा में भाग लेलन। विशेष बैठक में काफी शोर शराबा भेल। करीब 3 घंटा तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चलल। बैठक के दौरान सुरक्षा के कड़ा इंतजाम किया गेल छल। प्रखंड विकास पदाधिकारी 12 बजे से चर्चा के समय तय केने छला। एकटा खेमा के 6 सदस्य 12 बजे प्रखंड कार्यालय सदन में प्रवेश कर गेल और सभा कक्ष में तय समय पर 14 सदस्य नहीं पहुंचला। बाद में 3 बजे बैठक के कार्रवाई समाप्त कर दिया गेल। प्रमुख के विरुद्ध जब अविश्वास पारित किया जाना होता है तो इसका नियम है कि जो निर्वाचित पंचायत समिति है, कुल निर्वाचित पंचायत समिति के बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाना है। जब ये बहुमत से निर्वाचित ये प्रस्ताव पारित नहीं होगा तो ये माने ये खारिज हो जाएगा, बर्खास्त हो जाएगा। तो वर्तमान, हाँ, अभी वर्तमान में तब क्या किया जाए इसके लिए? वर्तमान में जो ये है जो निवर्तमान जो प्रमुख है वही प्रमुख बने रहे, क्योंकि इनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया और प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। कुल 6 ही सदस्य उपस्थित थे तो इसलिए जो बहुमत चाहिए 11 का जो आंकड़ा होना चाहिए अविश्वास के पक्ष में, वह आंकड़ा नहीं आ पाया और इसके कारण से अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। और ये आपको परिचय दीजिएगा। मैं विवेक रंजन, प्रखंड विकास पदाधिकारी नौहट्टा। बोकारो में राष्ट्रीय मछुआरा दिवस के आयोजन किया गेल। जाहि समय
काफी मात्रा में वृक्षारोपण से हो कल गेल। बोकारो जिला के सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के 4G नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन बैनर तले राष्ट्रीय मछुआरा दिवस मनाओल गेल। एहि अवसर पर वृक्षारोपण कार्य से हो कल गेल। कार्यक्रम के आयोजन नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन के झारखंड प्रदेश महासचिव सरयू केवट के देखरेख में आयोजित किया गेल। कर दिया तो हम तो बाबू फोटो लेना है सबको। आज 10 जुलाई को हमारे 2 वैज्ञानिक, एक डॉक्टर H.K. अलीकुन्नी और डॉक्टर H.L. चौधरी, इन्होंने 1957 में उत्प्रेरित प्रजनन से मत्स्य बीज का निर्माण किया और उसके फलस्वरूप मछली पालन में अंततोगत्वा बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई और उन्हीं को याद करने के लिए राष्ट्रीय मछुआरा दिवस मनाया जाता है, पूरे देश में मनाया जाता है। ये दुर्भाग्य है कि झारखंड में विभाग गुप्पे चुप्पे रूप से मछुआरा दिवस मनाने का प्रयास करती है और लोगों को ये जानकारी नहीं हो पाती है कि आखिर मछुआरा दिवस क्यों मनाया जाता है। खासतौर पे इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों को याद करने के लिए मछुआरा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने मछुआरों के आर्थिक स्वावलंबता को बढ़ाने के लिए जो क्रांतिकारी कार्य किए, उसी पर मछुआरे इन्हें याद करते हैं और हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर मछुआरा मत्स्य दिवस नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन पूरे राष्ट्र में मनाया जाता है। इनके माध्यम से हम लोग नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन के माध्यम से पूरे राष्ट्र में मनाता है। दुर्भाग्य है कि हम लोग इनलैंड फिशरीज से बिलोंग करते हैं, अंतर प्रदेशीय मछुआरे से बिलोंग करते हैं, लेकिन मैरीन स्टेट के जितने भी हैं, जो समुद्रीय प्रदेश के जितने भी लोग हैं, वो इन्हें बृहद रूप से मनाते हैं और उन्हें याद करते हैं और उन्हीं को याद करने के स्वरूप में आज बोकारो में भी इनलैंड प्रदेशी अंतर प्रदेशीय मछुआरे भी जागरूक होकर के उन्हें याद करके और उनको श्रद्धांजलि सदा सुमन अर्पित कर रहे हैं। पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में एक रेप के घटना के बाद डीआईजी द्वारा महिला थाना अध्यक्ष के निलंबित कर दिल गेल। पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के रोड नंबर 31 पर समाज के शर्मसार कर दे वाला एक घटना सामने आयल। दरअसल इलाका के रेलवे लाइन किनारे रहे वाला 5 साल के मासूम के साथ वही इलाका के झुपड़पट्टी में रहे वाला 2टा नाबालिग रेप केलक। ये घटना 3 दिन पहले रेप के भेल छल। पीड़ित बच्ची के होश आयल और सोम दिन दोपहर पटना महिला थाना में पीड़ित बच्ची के बयान दर्ज कराल गेल। पीड़िता के परिजन के आरोप है जे ओ एक टूटल फूटल क्वार्टर में रहे छला। बच्ची उनकर पड़ोस में खेल रहा चली, वही दौरान झुग्गी में रहे वाला 2टा नाबालिग युवक उनका साथ ही घिनौना घटना के अंजाम दिलन। हम तो काम पर थे तो इसके संगे गलत काम किया और जैसे काम करने गया तो गलत काम किया तो उधर से रोते आए तो अपना मम्मी से बोला 5 बजे क्या हो तो ऐसे काम कर रखा। कई लोगों पे आरोप लगा है, कितना लोग किया है गलत काम? बेगो था 2 लड़का है। आप क्या करते हैं? एक मिनट घर में काम करते हैं, हम घर में सैलरी होते हैं, ये सब काम हम करते हैं। 5 दिन पहले का घटना है, 12:30 5 दिन पहले का। कितना? सुपौल के छातापुर बस स्टैंड हल्का बारिश में पोखर में तब्दील हो जाते हैं। सुपौल प्रखंड मुख्यालय स्थित छातापुर बस स्टैंड आई के युग में सेहो काफी पिछड़ल नजर आबि रहल अछि। एहिठाम से डेली पटना, दिल्ली, राजस्थान एहन महानगर के लेल दर्जनों बस खुलैत अछि, लेकिन सुविधा एतऽ नदारद अछि। हल्का बारिश होइते एहिठाम के पूरा ई बस स्टैंड पोखर में तब्दील भ जाइत अछि। एकटा मात्र सहारा बचैत अछि, पीपल के पेड़, जतऽ लोग अपन छुटि कऽ बारिश से बचे के प्रयास करैत छथि। बस स्टैंड में महिला सबके काफी परेशानी के सामना करऽ पड़ैत अछि। प्रधानमंत्री स्वच्छता मिशन के कोनो ख्याल एहि बस स्टैंड में नहीं राखल जाइत अछि। सुपौल से अभिमन्यु मिश्रा के रिपोर्ट। सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड में जनता के समस्या से रूबरू होय के लेल एसडीओ और एएसपी के अध्यक्षता में पुलिस पब्लिक मीटिंग के आयोजन कयल गेल। सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड मुख्यालय स्थित छातापुर थाना परिसर में एसडीएम और एएसपी के अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित कयल गेल, जाहि में कई समस्या के समाधान भेल।
अधिकारी द्वारा बजावल गेल बैठक में आम जन से उपस्थित चला। एहि दौरान एएसपी त्रिवेणीगंज जितेंद्र कुमार बतौलन जे समस्या के छुपाबू ने प्रशासन के बताबू और तखने एकर समाधान भ सकैत अछि। एहि मौका पर एएसपी थानाध्यक्ष राजीव झा के कई दिशा निर्देश दिलन। उमर छातापुर बाजार के जल जमाव के शिकायत पर एसडीएम विनय कुमार पहल करैत सड़क निर्माण कंपनी गेवन इंडिया के दिशा निर्देश दिलन। थाना परिसर में यहाँ पर आए और ये छातापुर ब्लॉक के लोगों के जो समस्या है, जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो समस्या थी, मैं और अनुमंडल पदाधिकारी त्रिवेणीगंज जो है यहाँ पर लोगों की समस्या को जो है हम लोग सुने और उसका जो है त्वरित निष्पादन के लिए जो पदाधिकारी संबंधित पदाधिकारी उनको निर्देश भी दिया। राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा पटना के फ्रेजर रोड में गरीब और मेधावी बच्चा सब के लिए एकटा ट्रस्ट अवसर के स्थापना केलनि अछि। पटना के फ्रेजर रोड में अवसर नामक एक ट्रस्ट के स्थापना कयल गेल हन। एहि बारे में जानकारी देलन भाजपा के राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा। ओ कहलन जे बिहार झारखंड के गरीब और मेधावी छात्र के इंजीनियर बने के अवसर ट्रस्ट के ओर से देल जायत। प्रत्येक वर्ष 50 छात्र छात्रा के निःशुल्क कोचिंग पूर्णतः आवासीय सुविधा के साथ करायल जायत। आर.के. सिन्हा बतौलन जे 5 अगस्त के बिहार में पटना, आरा, गया, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सिवान, भागलपुर में और झारखंड के रांची, देवघर, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, डाल्टनगंज, गढ़वा में विद्यार्थी सब के चयन परीक्षा आयोजित किया जाए। जो भी अनुमान है वो 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक एक बच्चे के ऊपर खर्च होगा प्रति वर्ष। तो उतने तक का तो खैर इंतजाम हो गया है 50 बच्चों का, लेकिन अगर ज्यादा कॉर्पोरेट ग्रुप्स इसमें शामिल होना चाहेंगे इस काम में तो संख्या हम बढ़ा भी सकते हैं बच्चों की, लेकिन इस साल हम उसको 50 पे सीमित कर रहे हैं। हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीवान, भागलपुर और झारखंड में रांची, देवघर, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, डाल्टनगंज और गढ़वा में हम परीक्षा कर रहे हैं। पूरा हम अब तो राजनीतिक दृष्टि से बिहार झारखंड अलग हो गया, लेकिन इसमें कोई हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम जिस बिहार में पैदा हुए हैं वो एक ही साथ मान रहे हैं कि इस वर्ष से हम बिहार के गरीब किंतु मेधावी बच्चे बच्चियों के लिए निःशुल्क आईटी कोचिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसका चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता पूर्ण होगा। 15 स्थानों पर उसकी परीक्षा दी जा रही है। 2-3 टेस्ट की बात है, एक 5 के बाद 12 को भी हम लोग लेंगे। टेस्ट नहीं होगा और पहले तो 15 स्थानों में टेस्ट होगा, लास्ट वीक में रिजल्ट फाइनल टेस्ट कई प्रक्रिया होगी। अगस्त के अंत तक पूरी लिस्ट हम पब्लिश कर देंगे, कौन से लोग हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सब बच्चों को बैठा के दिलवा देंगे। कुल और किसी चिंता से मुक्त कर देगा, क्योंकि न खाने की व्यवस्था उनको करनी होगी, न रहने की व्यवस्था करनी होगी, और सारा चीज ये ट्रस्ट करेगा। और विख्यात शिक्षक जो अपने फील्ड के नामी शिक्षक हैं, उन्होंने कंसेप्ट दिया है, इसमें वो पढ़ाएंगे और यंग IITians भी इसमें शामिल रहेंगे। तो पुराने शिक्षकों का अनुभव और नए IITians का एनर्जी, ये दोनों अगर कंबाइन हो जाएगा तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा काम। सहरसा में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सब काफी उग्र प्रदर्शन केलन। सहरसा में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सब भारी बारिश के बीच जोरदार प्रदर्शन केलन और नीतीश कुमार हाय हाय के नारा लगावत डीएम के ज्ञापन सौंपलन। सेविका सहायिका सबक मांग है कि उनकर सबके सेवा नियमित किया जाए। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा देय मानदेय के अतिरिक्त सेविका के मानदेय 18,000 एवं सहायिका के 9,000 के भुगतान किया जाए। लंबित मानदेय के भुगतान यथाशीघ्र किया जाए। हम लोग का वेतन जितना हम लोग काम हम लोग से लिया जाता है उस अनुसार हम लोग को मानदेय नहीं मिलता है। आज 10-12 महीना हो गया हम लोग को मानदेय नहीं मिला है। अभी क्या कर रहे हैं आप? का जो मजदूरी है हम लोग एक मजदूर का मजदूरी भी नहीं मिलता है। लगभग सभी राज्य में 10,000 वेतन मानदेय हो गया है, लेकिन हमारी सरकार हमारे बिहार में 3,000 रुपया से बढ़ नहीं रही है और वह भी 3,000 रुपया हम लोग को आज 1 साल से नहीं मिला है।
SCS न्यूज के अंक में खनित में अगला अंक में फिर की चौड़ समाचार उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।